उस्मान, अगर मैं आपसे पूछूं, यकीनी तौर पर बिल्कुल ठीक बात की, रन चेजेस जो नहीं हो रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें, आप जो कि स्पोर्ट डेस्क पर होते हैं, सारी खबरें ये फाइल कर रहे होते हैं इंटरनेशनल भी, इंग्लैंड ने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इंग्लैंड को शायद ये पता भी है मैचेस कहाँ खेले जाएंगे। अब तक ना टेस्ट वेन्यूज हमारे अनाउंस हुए हैं, गो के पिंडी और मुल्तान है, लेकिन पहला टेस्ट कहाँ होगा, दूसरा कहाँ होगा, ये एग्जैक्टली नहीं पता। टेस्ट स्क्वाड अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया, हमारे स्पिनर्स कौन होंगे, हमने किन फास्ट बॉलर्स को खिलाना है, हमारे टेस्ट, ये सब तो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम टेस्ट की तैयारी इससे क्या बेसबॉल की तैयारी वनडे खेल के कर रहे हैं? देखिए, इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड कर दिया, उनको तो पता है कि जो क्लियर है, हम लोग क्लियर है। पाकिस्तान का अभी तक जो स्क्वाड है उसका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें आ रही थी और जो गुलाम मुर्तज़ा और मेरी बात हो रही थी, गुलाम मुर्तज़ा भाई और मेरी, तो वो यही बता रहे थे कि 20 और 22 के दरमियान जो है इस स्क्वाड का, पाकिस्तान का, उसका ऐलान हो जाएगा। और मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लगती कि पाकिस्तान टीम में ज़्यादा चेंजेस हों, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हम हारे। लेकिन उस दौरान अगर आपको याद हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तो उस दौरान कोचेज और जो कोच और शान मसूद ने खुद भी बोला था कि अगले जो मैचेस होगा, जाहिर सी बात है एक सीरीज की बुनियाद पर इतनी बड़ी हम चेंजेस नहीं कर सकते, अगर हुई भी तो एक आध चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करना या आपको ये उम्मीद होना। लेकिन मेरा सवाल ये है उस्मान, आपसे क्विकली जवाब दीजिएगा, फिर मैं गुलाम मुर्तज़ा, क्या वनडे के अब खेल के हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? ये तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन इनके पास जवाब दिए, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा के साथ जवाब होगा। गुलाम मुर्तज़ा, नदीम खान साहब पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हैं, जब उनसे मैंने सवाल किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे अपनी गलतियों का एतराफ़ किया बतौर इदारा कि हमने ये ठीक नहीं किया, माजी में ये ठीक नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं, जबकि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ आप जो मर्जी कर लें, चैंपियंस कप में आप यहाँ से रिकी पॉन्टिंग निकाल लें, लेकिन उसका टेस्ट भी इंटरनेशनल ग्रेड में ही होगा। और आप अगर जीत जाओगे इंग्लैंड से तो चैंपियंस कप भी वाह वाह, और अगर खुदा ना खास्ता टेस्ट में गड़बड़ हुई तो इस चैंपियंस कप के साथ क्या होगा वो मुझे और आपको ज़्यादा बेहतर पता है। सो कोई प्लानिंग है हमारी कि कुछ 4 रोज़ा मैच रख लें, कोई लड़कों को रिलीज़ करके उनको टेस्ट करा लें, कुछ तो करें, या डायरेक्ट वनडे फॉर्मेट से T20 टेस्ट क्रिकेट में छलांग लगवानी है हमने? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब सीरीज से पहले छोटा सा एक कैंप लगाएगा तो एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच उनका करवा दिया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि जब एक टीम वनडे फॉर्मेट खेल रही है तो वो टेस्ट में कैसे स्विच ऑन करेगी, तो ये बहुत जरूरी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मौकफ ये दिया जा रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है, उसके बाद हमारा पूरा जो स्केड्यूल है ना वो चैंपियन ट्रॉफी तक वो पैक है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि वो ऐसा एक टूर्नामेंट करवा ले कि जिसकी बुनियाद पर वो लड़कों को सिलेक्ट कर पाए। इसकी बुनियाद जो, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, आप क्योंकि पीसीबी के तर्जुमान तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये आर्गूमेंट कर सकता हूं कि हम जो टूर्नामेंट फरवरी में जनवरी में होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं अक्टूबर में, और जो नवंबर में सीरीज होनी है उसकी तैयारी का कुछ पता ही नहीं, इसकी क्या लॉजिक है? जी, यही सबसे बड़ा फुकदान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह सोचना चाहिए था कि हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है, पहली टेस्ट सीरीज खेली और उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर हम इसमें अपना 4 डे कोई मैचेस करवा लेते तो वो ज्यादा बेहतर थे, ना कि हम वनडे टूर्नामेंट के पास वनडे टूर्नामेंट के लिए जाते, और वो भी हम पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की बेस पे ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये भी नहीं कि इसी साल जो हमने जो लिस्ट ए के मैचेस हुए उसके बाद लड़कों ने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद उन्हें सिलेक्ट किया गया, टीमें बनाई गई हैं, उन लड़कों को चांस दिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था। जो मौकफ उनका यही आ रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं था, इस वजह से हमने वनडे टूर्नामेंट। चलिए, एक सवाल मैं आपसे करूंगा चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, उससे पहले मैं उस्मान से एक आखिरी सवाल करूं। उस्मान, जो कि बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज शुरू हो रही है, और मैं सुन रहा था जो इंडियन कमेंटेटर्स ने यूट्यूबर, वो बड़े इस वक्त हाई रेट कर रहे हैं बांग्लादेश को कि उनके पास पेस है, नाहिद राना, इसी तरह हसन बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए, बट उन्होंने कहा कि उनके टॉप 4 में थोड़ा सा हमें इशू नजर आता है। बट आप क्या समझते हैं, हमारे साथ तो उन्होंने जो किया, बांग्लादेश ने हमारी क्रिकेट की बुनियादें हिला के चले गए, क्या इंडिया के खिलाफ भी कुछ कर पाएंगे, या हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली गई कि बांग्लादेश, आप कैसे एंटिसिपेट करें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जो करेगा ना, या तो हमारे दुख कम होंगे और बढ़ जाएंगे। अगर तो उन्होंने हरा दिया, चलें जी बांग्लादेश की टीम अच्छी थी, बट अगर इंडिया ने, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो उनको काबू करके शायद हरा देंगे, तो फिर हमें अपनी आई थिंक क्रेडिबिलिटी, सॉरी, हमें अपनी ना बिल्कुल एक शनाख्त पर चल रही कि हम क्रिकेट में कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, बांग्लादेश ने जो करना था फिलहाल तो उन्होंने तो कर लिया, अपनी कौम को उन्होंने खुशियां दी, हमारे खिलाफ बेहतरीन क्रिकेट खेली है उन्होंने। और ये जो बांग्लादेश और इंडिया की कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ, आपको क्या लगता है? 18 तारीख से जो सीरीज शुरू हो रही है, लगता तो बाज़ाहिर ऑन पेपर तो मुश्किल है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बांग्लादेश की दे रही है, पैकेज है उनके पास कि वो कह सकते हैं कि उनके पास एक पूरी स्किल, जिस तरीके से स्किल टीम है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडियन टीम है तो उनको शिकस्त देना ऑन पेपर तो मुश्किल नजर आता है, लेकिन हम
कुछ कह नहीं सकते कि वो हम अपने लिए भी हम कह रहे थे कि वो हम आराम से जीत जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो होगा ना सीरीज में उसको हम अपने एंगल से भी परख लेंगे। आखिरी सवाल आपसे गुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की सारी तैयारियां आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में लोग देख रहे हैं। कराची में इमरान सिद्दीक हमारे रिपोर्टर हैं, वो तो बता रहे थे कि उतना तेज़ी से काम नहीं हो रहा, और ना तो अभी तो मोहसिन नकवी साहब यहाँ आए हैं। क्या वो जो मराहिल हैं हमने तय कर रहे हैं, ICC का डेलीगेशन भी कब आ रहा है उसके बाद भी बता दीजिएगा, ऑन ट्रैक ही ना चीज़ें, चूँकि हम तो बड़ा डिफेंड कर रहे हैं इंडियन जो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आगे कमेंट करते हैं या ट्विटर पे कि जी पता नहीं वक्त बनेगा नहीं बनेगा, चाहिए शिफ्ट ना हो जाए। आई होप कि हमारी बातों की लाज रख ले क्रिकेट बोर्ड। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा जो पुरुमीद भी है कि ये सारा काम जो है चैंपियन ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर दिया जाएगा। लाहौर में क्योंकि 2-3 शिफ्टों में काम हो रहा है, तो पुरुमीद है कि हम शायकीन भी और स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी के ये काम वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो लाहौर के स्टेडियम पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वो वक्तन फवक्तन, क्योंकि ऐसा तो नहीं सर कि स्टेडियम के इंग्लैंड की सीरीज की तरह कि यहाँ भी मैचेस कराची से लाहौर ही जा रहे हो, फिर ये ना हो जाए कहीं? नहीं, उम्मीद कर रहे हैं कि कराची का स्टेडियम भी मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि लाहौर का इसलिए ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि इसकी बेसमेंट बनानी है, तो इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। अभी इंडिया बांग्लादेश की आप बात कर रहे थे, तो इंडिया के बोर्ड की सीरियसनेस ऐसी है कि वहां पे दिलीप ट्रॉफी हो रही है, 4 डे क्रिकेट हो रही है, वहां पे पहले ही टेस्ट मैचेस की तैयारी की जा रही है, लड़कों की सिलेक्शन 4 डे खेल रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान मौजूद है। उम्मीद करते हैं जी कि कुछ टेस्ट क्रिकेट के बारे में सोचा जाए। चैंपियंस कप हम सब एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा तो आ रहा है। शाहीन बाबर के सामने आते हैं, हसनैन के सामने इमाम आते हैं, हमारे अपने सुपरस्टार हैं, दूसरे के सामने खेलते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेवल तो है, उसके नंबर्स भी शायद बड़े अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या होगा? क्या इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए हमने कोई एफर्ट्स किए हैं, और क्या अगर हम वो सीरीज़ हार गए तो इस चैंपियंस कप को कोई याद भी करेगा या नहीं करेगा, ये क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।